तो इससे पहले लेक्चर में आपने देख चुके हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनता है, फ्रिंजेस कैसे बनती हैं, अल्टरनेट ऑर्डर में आता था, ब्राइट डार्क, ओके। लेकिन आपने ये भी देखा था कि किस तरीके से स्क्रीन पर जो पैटर्न बनता था, कंस्ट्रक्टिव लाइन बनती थी, डिस्ट्रक्टिव लाइन बनती थी। कंस्ट्रक्टिव लाइन जहां स्क्रीन पर बनती थी वहां ब्राइट फ्रिंज बनता था, डिस्ट्रक्टिव लाइन जहां पर मिलती थी वहां पर डार्क फ्रिंज बनता था। और ये कंस्ट्रक्टिव लाइन डिस्ट्रक्टिव लाइन कैसे बनता था, वो जो पॉइंट्स मैंने बनाया था, क्रेस्ट ट्रस्ट पॉइंट जहां पर कट करती हैं उस पॉइंट को कंस्ट्रक्टिव पॉइंट, और जहां पर क्रिस्ट एंड थ्रस्ट क्या करेगा मिलता था वहां डिस्ट्रक्टिव पॉइंट होता था, ओके। तो मैं पिछले लेक्चर में ये सारी बातें बता चुका। तो आइए उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज देखिए कुछ उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बताएंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए, तो आपको पता है we know that intensity is directly proportional to the to the square of amplitude, square of amplitude, ठीक है ना। ये ना समझ में आया हो तो पिछला जरूर देखें आप लोग, ठीक है ना। तो इतना होता है, दैट इज, मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, दैट इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए स्क्वायर, ठीक। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटा तो क्या आएगा कि ए स्क्वायर आएगा ना। तो चलिए इसके दो कंडीशन में लिखूं तो मैं क्या लिखना चाहूंगा, तो इसे देखो, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस टाइप से लिख सकता हूँ, I1 बाई I2, के कट जाएगा, A1 A2 ले लूं, या कुछ लोग ए भी लेते थे, ठीक है ना। A1 बाई A2 का होल स्क्वायर में लिख दूं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एम्पलीट्यूड क्या लेते हैं, A1 A2 लेते हैं कि ए बी लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने जिस प्रकार से सॉल्व किया वहां पर तो आपने बी लिया था, तो कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 बाई I2, मैंने बताया ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या लेट किया, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड क्या लिया। मैंने अभी तो ए बी लिया, तो हम जनरल फॉर्म में कुछ भी ले लिया, ठीक है ना। यहां से बताइए, यहीं से अगर A1 A2 का रिलेशन एम्पलीट्यूड के साथ दिखा जाए, A1 A2 का इंटेंसिटी के साथ दिखा जाए, A1 बाई A2 लिख सकते हैं, लिख सकता हूँ ना, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, एनी प्रॉब्लम। तो ये हम यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, ठीक। यहीं लगे हाथ एक नोट पॉइंट है, इंटेंसिटी का रेशियो निकालेंगे कब, जब एम्पलीट्यूड का रेशियो गिवन हो, एम्पलीट्यूड का रेशियो गिवन हो तो इंटेंसिटी का रेशियो क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। लेकिन बच्चों एक चीज और, ये कुछ खास बात है, नोट में मैं लिखता हूं, intensity is directly proportional to the width of slit. Intensity is directly proportional to the width of slit. मतलब जो इंटेंसिटी होगा स्लिट की चौड़ाई की, जैसे ये सोर्स था ना, ये कोई यहाँ पर सोर्स था, याद करो स्लिट बना था, एक सिंगल स्लिट बना था और फिर आगे डबल स्लिट बना था, S1 S2 ना। तो ये स्लिट की जो विड्थ है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
समझ गए ना। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है, तो इंटेंसिटी दिया रहेगा और स्लिट्स की विड्थ दी रहेगी W, तो लोग समझ नहीं पाते कि इंटेंसिटी कैसे निकालूं। आप तो ये फार्मूला पढ़े हैं, I1 बराबर I1 बाई I2 विल बी इक्वल टू A1 बाई A2 का होल स्क्वायर ना, लेकिन विड्थ दे दिया। जब कभी भी विड्थ दे दे तो भी क्या करें, जहां एम्पलीट्यूड है वहीं पर आप विड्थ की साइज रखेंगे, विड्थ रखेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको दैट इज मैं इसको ये लिख सकता हूँ, I1 बाई I2 विल बी इक्वल टू W1 बाई W2। कुछ लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, I1 बाई कितना I2 विल बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, S1 बाई क्या लिखते हैं, S2 लिखते हैं। S1 S2 मतलब स्लिट्स हो गया। स्लिट्स मतलब समझ रहे हैं ना, छिद्र। where S1 and S2 are slits, क्या है, स्लिट्स। समझिए, ओके बच्चों, बात समझ में आई। अच्छा, एक बात और, अब आगे चलता हूं मैं। हाँ, अब देखिए, अब अगर मुझे आई मैक्स निकालना, आई मिनिमम निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। देखिए, आपको ये भी पता है, आई मैक्स जानते हैं आप लोग, कितना आया था, रूट में I1 आया था प्लस रूट में I2 आया था ना, स्क्वायर था क्या, हाँ था, ये भी आया था ना, नहीं याद आ रहा है, हाँ सर यही था। यही था ना। हम क्या करते थे, तो आई मिनिमम का भी मैं क्या करता हूँ, इसमें डिवाइड कर देता हूँ, I1 माइनस रूट में I2, ये मिनिमम था इसका, था ना बच्चों। यस सर। ठीक, तो ये ऐसा लिख दो, चाहे तो होल स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको सुटेबल लगे, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं, नो डाउट फॉर राइट थिंग। तो अब देखें कितना हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, अब एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं, ए मैक्स बाई ए मिनिमम, बताओ लगे हाथ, मैक्सिमम कितना आया था, ए प्लस बी आया था, और ये कितना आया था, ए माइनस बी, निकाला था मैंने। अब मैंने बता रहा एम्पलीट्यूड आप जो निकाले, ए बी ले रहे थे, बी A1 A2 लिख रहे थे, A1 A2 रखेंगे हम, ठीक, आगे चलिए। तो अब ये बताइए, आई मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैक्स, होगा। अब देखिए क्या रिलेशन निकालना, ये दोनों आ गया, आई का आई के साथ रिलेशन मैंने दिखा दिया, आई मैक्स का, आई मैक्स मिनिमम का इंटेंसिटी के साथ, ए मैक्स ए मिनिमम का एम्पलीट्यूड के साथ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। अब दोनों में रिलेशन देखता हूं, तो आई मैक्स बाई क्या लिख सकता हूं, आई मैक्स बाई आई मिनिमम। अब बताइए, ये होता है तो इसकी जगह मैं क्या लिखूं, ए की वैल्यू कितनी होती है, ए प्लस बी, ए मैक्स, और ए मिनिमम की वैल्यू कितनी, दोनों भाग तरफ डिवाइड कर देंगे, ए मिनिमम कितना हो जाए, अरे ये भी होता है ना, ए मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मिनिमम स्क्वायर, डिवाइड कर दो, तो ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात है, देखो, इधर इंटेंसिटी पूछ रहा है और इधर एम्पलीट्यूड है, इस फार्मूले से अलग है कि नहीं, इसमें इंटेंसिटी था, इसमें आई मैक्स आई मिनिमम निकाल रहा हो तो एम्पलीट्यूड, कभी भी एम्पलीट्यूड दिया रहे तो आई मैक्स आई मिनिमम निकालना हो तो आप ये फार्मूला यूज कर लें, डायरेक्ट, आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और तो अब ये भी देख लो, जो ए मैक्स हो जाएगा, ऐसे में कर सकता हूँ,
इसी को जस्ट अपोजिट लिखा, एंड ए मिनिमम आई मिनिमम दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, कर दे, ए मैक्स वाई ए मिनिमम क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू बताओ। रूट में I1 प्लस रूट में I2 का स्क्वायर बाई रूट में I1 माइनस रूट में I2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ए मैक्स वाई कितना हो जाएगा, ए मिनिमम। तो रूट में I1 प्लस रूट में I2 बाई रूट में I1 प्लस रूट में I2 प्लस रूट में I2। सर माइनस, हाँ माइनस रहेगा, हो गया, यहां तक हुई बात। हाँ सर हो गया। चलो आगे चलो। आगे चलो बच्चों। यस सर। तो देखिए, अब सेंसिटिविटी और विजिबिलिटी, कभी सेंसिटिविटी पूछे आपसे, सेंसिटिविटी और विजिबिलिटी, सेंसिटिविटी और विजिबिलिटी, ठीक। तो देखिए, सेंसिटिविटी विजिबिलिटी कभी निकालने के लिए आ जाए तो सेंसिटिविटी और विजिबिलिटी, अगर ये निकालने के लिए आ जाए, दोनों एक ही बात है, सेंसिटिविटी कही या विजिबिलिटी कही, तो हम क्या करेंगे, आई मैक्स माई माइनस आई मिनिमम बाई कितना हो जाएगा, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। याद रहे मैं होश में लिखा हूं, माइनस वाला ऊपर रहेगा, ठीक है ना, और प्लस वाला नीचे रहेगा। ओके, सेंसिटिविटी और विजिबिलिटी लिखने को आए तब, ठीक ना। अब परसेंटेज ऑफ इंटरफेरेंस आता है, परसेंटेज ऑफ इंटरफेरेंस, परसेंटेज इंटरफेरेंस। परसेंटेज इंटरफेरेंस, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम बाई आई मैक्स प्लस आई मिनिमम इंटू 100, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज ऑफ इंटरफेरेंस हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? नो? नो सर। अच्छा, तो अब देखिए हम देखिए क्वेश्चन लिखता हूं, इफ रेशियो ऑफ slits is 4:9, फाइंड पहला नंबर I1 I2, बी नंबर A1 A2,
सी नंबर, आई मैक्स बाई आई मिनिमम, डी मतलब ए मैक्स बाई ए मिनिमम, ई परसेंटेज ऑफ इंटरफेरेंस। क्या कर पाएंगे? अब लोग सबको आता है, साथ में लिखे। गिवन दैट क्या है? गिवन दैट हमको S1 बाई S2 दिया, स्लिट से दिया है बच्चों ना, 4/9 गिवन है। या तो ये कर लो S1:S2 4:9, मैं S1 बाई S2 लिख दूं और 4/9 लिख दूं, और आपको पहला नंबर पता है, वी नो दैट। मैं ही लिखवा था फॉर्मूला, I1 बाई I2 क्या था? S1 बाई S2 था क्या ना? हाँ सर यही था। हाँ, तो अभी मैंने लिखा इसको, यानी I1 बाई I2 विल बी इक्वल टू कितना आएगा? वही आएगा, 4/9 आएगा। ये हमारा पहला आंसर हो गया। बी नंबर देखता हूँ। A1 बाई A2 का मैंने फॉर्मूला लिखा था कुछ ना, कुछ ऐसे लिखा था क्या? I1 बाई I2, अभी हाल ही में दिखा मैंने तुरंत। ये कितना हो जाएगा? 4/9, यानी A1 बाई A2 कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा। सी नंबर बताओ, हो गया ना? तो सी आई मैक्स बाई आई मिनिमम, बताइए फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था? अब आई मैक्स आई मिनिमम पूछ रहा, चाहे इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखो फॉर्मेट में, चाहे तो एम्पलीट्यूड के फॉर्मेट में, आपको दोनों पता है, क्योंकि इंटेंसिटी भी पता हो गई, ये भी पता हो गई, तो चाहे जिस फॉर्मेट में लिखिए। तो अभी आपने ये लिखा था A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा था ना आपने? बोलिए। तो देखिए, यस सर। आई मैक्स बाई आई मिनिमम, हमने क्या किया? A2 को कॉमन ले लिया, A2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? A1 बाई कितना? A2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ नीचे A2 इधर भी कॉमन ले लिया, A1 बाई A2 माइनस कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, ये कट जाएगा। सही लिखा ना? आई मैक्स बाई आई मिनिमम और विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? A बाई A2 कितना है? 2/3 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2/3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। सर ऊपर प्लस होगा। ऊपर प्लस, ठीक। अब कैलकुलेट कर लो कितना आएगा बच्चों। आई थिंक 25/1 आएगा। करके बताओ। हाँ सर यही आएगा। ये आना। नेक्स्ट नंबर, जी नंबर, ए मैक्स बाई ए मिनिमम, बताओ ये निकालना है। तो चाहे एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लगाइए, चाहे ए का लगाइए, तो हम यही लगा लेते हैं, A2 बाई A1 माइनस A2 स्क्वायर होगा। ये बताएं कितना आएगा? इसमें स्क्वायर नहीं रहता ना? यस सर। चलिए सॉल्व करें। A2 बाई A2 कॉमन ले लिया, A1 बाई कितना? A2 प्लस 1, A1 बाई A2 माइनस 1, ये कितना था A1 बाई A2?
2/3 2/3 + 1 by 2/3 -1 3 2 5 3 2 5 5/3 by -1/3 ना, इतना आ गया। यानी आ गया हमारा a max by a minimum आ गया will be equals to 5 - 5/1। अब बताइए अब क्या निकालूं। आपको ई नंबर मिला हमको, परसेंटेज इंटरफेरेंस I max minus I minimum by I max minus plus I minimum ना टू सब। अगर I मिनिमम दोनों में कॉमन ले लूं तो याद रहे न्यूमेरिकल करते वक्त आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ रखा, यहाँ आप सोच रहे गुरु जी आप कॉमन क्यों ले लिए, ये लगाने का तरीका होता है। अगर आप एकेडमी में लगा रहे हैं तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, मतलब कि a की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3 डायरेक्ट रखोगे तो गलत माना जाएगा, ठीक ना। माना कि आंसर आएगा, लेकिन ये रूल नहीं होता है, क्योंकि a1 की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, a2 की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वो रेशियो है बेटा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। यस हाँ, आप ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखोगे कि ये 2 है यहाँ 2 रख दूं, ये 3 है यहाँ 3 रख दूं, ठीक है ना। ये क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये रेशियो है। किसी वैल्यू का कोई वैल्यू आपको गिवन है, जैसे 100 दिया है, 100 वैल्यू दिया है, उसमें 2 और 3 का रेशियो बनना चाहिए, ठीक है ना। तो फिक्स वैल्यू नहीं है, वो रेशियो है। रेशियो वैल्यू में अंतर होता है, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू आप नहीं पुट करें। माना कि आंसर वही आएगा, उससे डाउट नहीं है। अगर कंपटीशन के एग्जाम में बैठते तो नाउ यू कैन सॉल्व एंड दैट्स राइट हियर, ठीक है ना। तो इस मेथड से आप यूज कर सकते हैं। बट यहाँ रेशियो के फॉर्म में दिए हैं, इसलिए मैंने लेके कॉमन करके रेशियो के फॉर्मेट में लिखा ना। ओके, ये चीज याद रहे आपको। तो यहाँ भी मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, ओबियसली हमको हमको आई मैक्स आई मिनिमम मिल गया। देखो ये आई एक्स आई मिनिमम है, ठीक है ना। तो आई मैक्स आई मिनिमम वैल्यू नहीं दी है, रेशियो दिया इसका, तो उसको भी रेशियो के टर्म में क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। तो आई मैक्स आई मिनिमम मैं कॉमन ले लूं, फॉर्मूला क्या था हमारा, आई मैक्स आई मिनिमम कॉमन लिया, आई मिनिमम कॉमन लिया, तो अब आया आई मैक्स बाई कितना, आई मिनिमम बाई आई मैक्स बाई आई मिनिमम प्लस 1 इंटू 100, तो ये कट जाएगा। अब वैल्यू रख दो, अब वैल्यू रख दो आप लोग। इंटरफेरेंस कितना हो जाएगा, परसेंटेज इंटरफेरेंस कितना हो जाएगा, आई मैक्स 25/1 -1 बाई 25/1 + 1, ये हमारा कहना आंसर हो जाएगा। यानी 25 - 1 बाई 25 + 1 इंटू 100, यानी 24/26 इंटू 100। अब इसे सॉल्व कर लो, जो भी आया आपका 92.3% आएगा क्या, देख के बताओ आप लोग। सर पिछला पेज दिखा दीजिए। हेलो, हो गया सर। हो गया ना। हेलो, बोलो। हो गया सर। ठीक, तो